अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सना है। वुमेन्स हेल्थ बाय डॉक्टर सना के प्लेटफॉर्म से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? इंडोमेट्रियोसिस, चॉकलेट सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट, गोश्त की रसोली, डिफरेंट किस्म के नाम हैं। इस रसोली के बारे में जिक्र करते हैं। इंडोमेट्रियोसिस असल में होता क्या है? हर महीने यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर एक लेयर बनती है जिसको इनको इंटरनल लाइनिंग कहा जाता है या फिर इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम हर महीने उसकी लाइनिंग या उसकी जो लेयर है वो थिन होती जाती है और वो फिर पीरियड्स का बायस बन जाता है। इसी तरह या यही लेयर अगर बच्चेदानी की बजाय ओवरी में, ट्यूब में, पेट के किसी भी हिस्से में अगर ये शेड होना शुरू हो जाए, इसी तरह नॉर्मली जैसे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिन होती है वैसे ही इस लेयर की भी लाइनिंग थिन होती रहती है और इससे सिस्ट बन जाता है क्योंकि इस ब्लड का बाहर आने का कोई रास्ता नहीं होता। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। चॉकलेट सिस्ट इसको क्यों कहा जाता है या गोश्त की रसोली क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी इसको लेप्रोस्कोपिकली या जब इसको परफोरेट किया जाता है तो वो उससे चॉकलेट या कैडबरी चॉकलेट की तरह मवाद निकलता है, इसीलिए इसको चॉकलेट सिस्ट भी कहा जाता है। और अब इसके साथ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में पेशेंट को पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। पीरियड्स के दौरान शदीद किस्म का दर्द होता है आपके एब्डोमेन में, कमर में, लेकिन पेशेंट और साथ साथ पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इसके अलावा पेशेंट को डिस्पेरोनिया होता है, यानी कि जब आप हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो कायम करते हैं तो भी पेशेंट को इंतहाई किस्म का दर्द होता है। इनफर्टिलिटी कॉज करता है, यानी कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा पेशेंट को अगर यही रसोली आपके पेट के यूट्रस के पीछे वाले हिस्से में बनी है तो आपको भी यूरिन पास करते वक्त भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि पेन होता है। इसकी कॉजेज़ अभी तक एग्जैक्ट कॉज इसकी मालूम नहीं हो सकी, लेकिन इसकी जो कॉज है वो आपकी इनहेरिटेड जो कॉज है वो यही है कि आपके जीन्स में ये चीज़ आती है। अगर फिर आपकी फैमिली में मदर को, सिस्टर को, इनमें से किसी को भी ये प्रॉब्लम रही है तो वो आपको ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा पेशेंट को सिम्टम्स के अलावा आपको इनफर्टिलिटी होती है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर ऐसे पेशेंट कंसीव करने के लिए जब आते हैं या बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स के साथ जब आते हैं तो वो तभी डायग्नोज हो जाते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम मेडिकली अगर देखा जाए तो वो मेडिसिन से हो सकता है, साइज़ पर डिपेंड करता है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस का साइज़ कितना है, इस सिस्ट का साइज़ कितना है। सिस्ट का साइज अगर 3.5 से कम है तो वो मेडिसिन यानी हार्मोन्स या पेन किलर से उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है और सिस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर इसका साइज़ बड़ा है तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी एडवाइस होती है। सर्जरी के लिए मैं पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाएं ताकि की होल सर्जरी से पेशेंट सर्जरी के बाद जल्दी रिकवर कर सके। जब सर्जरी होती है तो इसमें आपके ट्यूब को भी एग्जामिन किया जाता है और ओवरीज को भी, और प्रॉपर आपकी एग्जामिनेशन होती है और यूजुअली पेशेंट सिस्ट रिमूव करने के बाद कंसीव कर लेते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिसका साइज़ कम है, ऐसे पेशेंट जिनकी सिस्ट का साइज़ 3.5 से कम है तो ऐसे पेशेंट को हार्मोन्स या फिर पेन किलर्स एडवाइस कर दी जाती हैं जिससे पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यही सिस्ट दोबारा इनका रिकरेंस हो सकता है, ऐसे सिस्ट दोबारा बनने के चांसेस होते हैं, इसलिए सर्जरी के बाद भी पेशेंट को हार्मोन्स एडवाइस किए जाते हैं कि ताकि सिस्ट का रिकरेंस ना हो सके। तो आई होप कि मैं अपनी वीडियो से आपके माइंड में जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्लियर कर चुकी होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।